वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। महंगाई, फसलें तबाह हो जाना, भूख, दुनिया की रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ भूख संगीन है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। ताहम इसके दो जुज़ हमेशा अपनी जगह बरकरार रहते हैं। नंबर 1 महंगाई और नंबर 2 बेरोज़गारी। ऐसा क्यों है? मैं खुद से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है। हर वक्त मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी मईशत कांधे कांधे इस अजीब सी दलदल के नीचे होती है और ये माशी बहरान है कि कभी ख़त्म होने को आते नहीं। इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान का बेशुमार हो चुका है और डॉलर 240 से तजावुज कर जाना ये एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। इकोनॉमी हाथ से निकलने के बाद यूएसएसआर, सोवियत यूनियन भी अपना देश नहीं बचा पाया, अलग अलग टुकड़ों में बंटता चला गया। तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? हमने कई जगहों पर ऐसा देखा है, जो देश गरीब हो जाते हैं और वहाँ का जो रिट है, जो वहाँ का स्टेट है, जो कि पाकिस्तान में फ़ौज है, वो भी जब कमज़ोर हो जाए और देश भी गरीब हो जाए, तब तो गारंटीड वो देश टूटते ही टूटते हैं। अनेकों उदाहरण है इसके हमारे सामने। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक तरफ तो पूरा का पूरा समझ लीजिए तैयारी हो चुकी है, सब महफिल जम चुकी है, बाकायदा प्लेट तश्तरी सब बिक चुका है, खाली जो है वो खाना बटने की देरी है। वैसा ही कुछ हमको नज़र में आ रहा है। पाकिस्तान में सब कुछ सेट हो गया है। जो पब्लिक है उसके अंदर भी फ़ौज के प्रति, सरकार, मौजूदा सरकार के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अगर किसी को हाथ में लाठी मिल जाए तो शायद, और सामने कोई पाकिस्तानी फौज मिल जाए तो लेके दौड़ जाए। वो इतना ज़्यादा जो है वो गुस्सा ऑलरेडी माहौल बन चुका है। पूरी चीज़ क्या है, पहले तरफ चलते हैं। महंगाई के अंदर कमी नजर आती है, कुछ सर्टेनिटी नजर आना स्टार्ट होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि जी IMF ने अब हम लोगों को लोन अप्रूव कर दिया, ये वाला लोन का ये वाली पार्ट भी आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा, अब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। मार्केट ने उस बात को रिजेक्ट ही कर दिया कंप्लीटली। डॉक्टर साहब, आप तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है? अच्छा देखिए अनिका, इस वक्त जो संगीन और खतरनाक किस्म का क्राइसिस है वो डॉलर भुगतान है। हाँ। जिसको हम लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं, चाहे वो इंटरबैंक हो चाहे वो ओपन मार्केट हो। पाकिस्तान में डॉलर्स हो गए हैं खत्म। सही। और आप सोचिए कि हमने 20-25 बिलियन डॉलर का पेट्रोल खरीदना है। कहते हैं कि ये मनगढ़ंत और फर्जी मसाइल हैं, तो होटलों और रेस्टोरेंटों में इतना रश ना होता, मार्केटों में इतना शोर और गोगा ना होता और इतना जम्मे गफ़ीर जमा ना होता सड़कों पर, अगर पेट्रोल इतना ही महंगा होता कि लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होता तो सड़कें खाली होती। सड़कें तो खचाखच भरी हुई, ट्रैफिक जैम है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि साहब कैसी आप बातें करते हैं, अगर ये महंगाई होती तो बाज़ार ऐसे खचाखच भरे ना होते, लोग इतनी तेज़ी से ख़रीदारी ना कर रहे होते, शॉपिंग मॉल भरे हुए हैं, जो नए ये जिसे आप कहते हैं कि जो बनाई गई हैं सुपर मार्केटें ये भरी हुई हैं। आपको ये भी पता है कि जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनको भी पता है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं किसी भी वजह से। पहले तो हम कुछ हक़ाइक़ को मान लें। खुसूसन गुज़िश्ता 6 महीनों से पाकिस्तान की मईशत इंतहाई संगीन बहरान का शिकार है। महंगाई तेज़ी से बढ़ी है, रुपए की कदर तेज़ी से गिरी है। कोई हुकूमत जब ये कहती है कि मेरी महंगाई 27% है और जो है 40% है वीकली, तो कोई हुकूमत खामखा तो नहीं कह रही ना, फिर अपने आप काम है। लेकिन ये उनके ज़ख्मों पे ये नमक छिड़कना कि जी कुछ नहीं है, सब खा पी रहे हैं। तो मैंने तो आपसे कहा 22 करोड़ में 5 करोड़ जो है 1 करोड़ बन जाते हैं। तो 1 करोड़ अगर ये लोग हैं जो करप्शन से भी पैसा कमा रहे हैं, मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, कर्ज़े माफ़ भी करा रहे हैं, टैक्स भी चोरी कर रहे हैं, स्मगलिंग भी कर रहे हैं, पैसा भी बाहर रखते हैं, पैसे भी बाहर बेचते हैं, बच्चों को भी बाहर पढ़ाते हैं। दुनिया महंगाई, फसलें तबाह हो जाना, भूख, दुनिया की रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ भूख संगीन है। पाकिस्तान का जो इंसानी वसाइल है उसका इंडेक्स नेपाल से भी नीचे चला गया, अब तो बांग्लादेश से भी नीचे चला गया, भारत से भी नीचे चला गया, सबसे नीचे हम आ गए और कर्जे हमारे बेतहाशा बढ़ गए। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। अगर ऐसे वक्त में मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस्लाहात नहीं करते तो कभी नहीं करें। सैलाब से मुतासिर हैं, उनके घर बह गए, उनके मवेशी बह गए, उनका साजो सामान बह गया
उनकी फसलें तबाह हो गई, मुल्क की फसलें तबाह हो गई, हमारी क्रॉप कॉटन, दूसरी हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई, लोगों के घर मसमार हो गए। तो 3-3.5 करोड़ तो ये है, मवेशी बह गए, सब कुछ बह गया। कि आखिर हम चाहते क्या है, आखिर हम चाहते क्या है? अच्छा। ये सारी जो खौफनाक हमारे चारों तरफ अजदहे बैठे हुए हैं और ये परेशानियां हैं। इस दौरान में अय्याशियां भी हो रही हैं, कैबिनेट भी एक्सपेंड हो रही है, जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं और जो है सब कुछ हो रहा है। तो ये चाहते क्या है आप? एक सवाल तो है ना। फिर कौन को ये सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ, जब इमरान खान साहब को वजारत मिली थी, वजारत अज़मा, 124 रुपए का डॉलर था जी। उसके बाद उन्हीं के दौर में मई 2021 में 152 का हो गया, हम कहते हैं तारीखी गिर गया जी। उसके बाद जब उनको बरतरफ किया गया तो 182 का हो गया जी। उसके बाद 240 तक चला गया, तो पाकिस्तान की जान के गिराया गया। इस हुकूमत का भी किरदार है, वजीर खजाना का भी किरदार है, 240 तक पहुंच गया। उसके बाद IMF की किस्त मिली, 218 पर आ गया जी। अब 218 के बाद फिर 240 पे 22 दिन में कैसे चला गया? तो आप ये देखें, दुनिया ये भी देख रही है। हमारे जो लोग बातें कर रहे हैं, दानिश्वर या पैसे वाले जिन्होंने बेतहाशा दौलत कमा ली है, वो इस किस्म की बातें जो कर रहे हैं, तो दुनिया देख के हंस रही है, इसलिए कि दुनिया ये मान रही है। इसके माने ये एक एलिटिस्ट स्टेट है और एलिटिस्ट स्टेट है। और आपके, मैं कहूँगा कि आपके मुल्क के साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, जो कि फिर उसके बाद इस्लाहात के वज़ीर भी रहे, जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन ने, उन्होंने इसी एलिटिस्ट स्टेट के बारे में किताब भी लिखी। वो भी एक इंटेलेक्चुअल है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इंटेलेक्चुअल उन जैसे ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं तो इसको सॉल्व क्यों नहीं करते? जो आदमी डिफॉल्टर्स के कर्जे माफ करता है, पाकिस्तान में उसको जितनी तरक्की मिली है उतनी बहुत कम लोगों को मिली है। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ जी। वो फिर 20 साल तक, 80-85 साल तक नौकरी करते रहे। तो पहला उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया कि जी ये बैंकों से जी कर्जे माफ करें। वो कर्जे जो उन्होंने सर्कुलर निकाला वो आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। मैंने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, और उन्होंने CO नोटिस भी फिर ले लिया। 2007 में फैसला नहीं आता, नहीं आएगा, इसलिए कि ताकतवर लोगों ने फायदा उठाया है। अपॉइंटमेंट से इसी बात पे मिलते हैं, एक्सटेंशन इसी बात पे मिलते हैं। बैरूनी अशराफिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, यानी पाकिस्तान को कमज़ोर करें, मईशत को कमज़ोर करें, अवाम और हुकूमत में एतमाद का बहरान पैदा करें, और पाकिस्तानी अवाम को मजलूम बनाएं, जो है गरीब करें, मिस्कीन करें, तालीम न दे सकें, ताकि वो हुकूमत के खिलाफ हंगामाराई करते रहें और ये खेल चलता रहे। कैसे चला गया? अफगानिस्तान नहीं हो रहा। तो मैं इसलिए रुपए की कदर को कह रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक महंगाई से है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक से पेट्रोल की कीमतों से है। IMF के तहरीरी रिपोर्ट है। फिर वो ये कहते हैं बजट खसारा आपने आसमान पे पहुंचा दिया, जारी हिसाबात का खसारा आपने आसमान पे पहुंचा दिया, नतीजतन रिजर्व्स आपके गिरे, अफरात-ए-ज़र बढ़ गया, और ये कंटिन्यू करेगा। ये IMF के अल्फाज हैं। अब देखो ध्यान से, पाकिस्तान जब बन रहा था 1947 में, तब उत्पात मचवाने वाले जो थे वो थी इनकी एलीट, जो 1-1.5% मान सकते हैं उसको, वो थी। बाकी जो उत्पात मचाने वाला था वो इनकी 99% पब्लिक थी। अब आप देखो यहाँ पर पाकिस्तान बनने से क्या फ़ायदा, किसके हुए, किसके नुकसान हुए। जो ये सब एक पूरे पब्लिक को नारा भेजा, पूरा उसको पब्लिक को चूरन चटाया, 99% पब्लिक को, इस 1% ने, वो क्या था कि ये मज़हब के नाम पर, रिलीजन के नाम पे, और वो पब्लिक उसमें बाकायदा बह भी गई, उससे भी नकार नहीं सकते कि वो उसमें नहीं थी। खैर, पर उस 1% के क्या फ़ायदे हुए? जो वो 1% थे वो कौन थे? वो उस समय के ज़मींदार थे, वो उस समय के तहसीलदार, सामंत, अलग अलग टाइप के जितने भी मजबूत लोग थे वो थे। अब आप देखो भारत में कितने ही राजाओं की ज़मीनें चली गईं, कितने ज़मींदारों की ज़मीनें कम होती चली गईं, अलग अलग तरीके से। कुल मिला के जब इंडिया का स्टेट बना तो फिर जितनी राजशाही थी कि जहाँ तक नज़र दौड़ाओ वहाँ तक अपना ही साम्राज्य है कई लोगों का, वो सब का सब खत्म हो गया भारत में। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में आज तक भी ऐसा नहीं हो पाया है, 75 सालों के बाद भी। उस समय के ज़मींदारों के पास में जितनी ज़मीनें थीं, किसी ने अपनी मजबूरी में बेच दी हो तो बेच दी हो, अलग बात है, वरना बाकी 95% ज़मींदारों की ज़मीन में इजाफा ही हुआ है, पहले से कम नहीं हुई है। अभी भी वहाँ का अगर आप देखोगे तो 70% ज़मीन जो है उसको मात्र 5% की आबादी ओन करती है पाकिस्तान में। और
यही वो लोग हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, यही वो लोग हैं जब कोई नया आईफोन आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान में खरीदते हैं, यही वो लोग हैं जो कोई अच्छी खासी कार आती है 40-50 लाख 60 लाख की तो सबसे पहले पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ाते हुए नजर आते हैं, यही वो लोग हैं जो दुनिया भर में हमको पाकिस्तानियों के तौर पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोलते हुए नजर आते हैं। तो उस पब्लिक का कोई ना नुकसान तब हुआ था ना कोई अब हो रहा है, जो वो 1% 1.5% जितना भी उसको मान ले वो। बाकी जो ये 99% थे, जो ये बेवकूफ़ जाहिल किस्म की पब्लिक थी जिन्होंने इतना कत्लेआम मचाया, जिन्होंने इतना ज़्यादा उत्पात मचाया, जिन्होंने वहाँ से भगाए जाने वाले, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो चाहे वो वेस्ट पंजाब हो सिंध हो, वहाँ से भगाए जाने लोगों के घर लूटे, बाकायदा लोगों को मारा, बलात्कार, सब कुछ जितने कुकर्म थे सब कुछ कर डाले। वही पीढ़ी, उसी के जो बीवी बच्चे जो आजकल उसकी पुश्ते हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो आज सब भुगत रही हैं। जो चीज़ 5,000 10,000 में पहले आराम से खर्चे चल जाते थे, अब वो 30,000 35,000 तक में हो गए हैं। तो यही वो आप देख लो, कहते हैं ना काल चक्र की महिमा, कभी ना कभी वो चीज़ घूम फिर के आती ही है आपके ऊपर।